कमजोर पड़ने से। क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया या उनके राजनीतिक भविष्य को चमका दिया? ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर शक्ति से शांति का पोस्टर डाल रहे हैं। युद्ध विराम का ऐलान उन्होंने पहले किया, ठीक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की तरफ। तो क्या अब नेतन्याहू ट्रंप की तारीफ करेंगे सीज फायर के स्वागत में या खंडन में? इसराइल का तुरंत बयान क्यों नहीं है? 12 घंटे में ट्रंप का 3 बार बयान आ गया। नेतन्याहू को बोलना तो पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि वे विजेता होने का नाटक किस तरह से करते हैं। गार्डियन अखबार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि सोमवार को ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से खुद बात की। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तेहरान से बातचीत की। रॉयटर्स ने जानकारी व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी के आधार पर दी है। अधिकारी कौन है, इसका नाम गुप्त रखा गया है। इसके मुताबिक इसराइल ने युद्ध विराम पर तभी सहमति दी जब यह साफ हो गया कि ईरान कोई नया हमला नहीं करेगा। ईरान की ओर से भी संकेत दिया गया कि अब आगे कोई हमला नहीं होगा। रॉयटर्स के अनुसार कतर ने पर्दे के पीछे इस समझौते को करवाने में अहम भूमिका निभाई। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी देते हुए बताया कि कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान से फोन पर बातचीत कर ईरान की सहमति सुनिश्चित की। यानी इस सीज फायर के पीछे अमेरिका, कतर और अन्य मध्यस्थों की एक संयुक्त कूटनीतिक कोशिश रही। ईरान को मनाने में कतर ने एक पुल की भूमिका निभाई। गजब का थिएटर, युद्ध को थिएटर इसीलिए तो कहा जाता है। ईरान कतर पर हमला करता है, वहां के अमेरिकी सैनिक अड्डे पर करता है, और कतर कहता है उसकी संप्रभुता पर भी हमला है, और वही कतर सीज फायर की डील भी करा रहा है। कुछ ही दिन पहले कूटनीति के विद्वान ऐलान कर रहे थे, अब दुनिया में कूटनीति नाम की कोई चीज नहीं बची। किसी की बात पर भरोसा नहीं और किसी की बात की कोई उम्र नहीं रही। कतर का ईरान से बात करना, ट्रंप का इसराइल से बात करना, सीज फायर का ऐलान करना, यह कूटनीति नहीं है तो क्या है? शुरू से ही जानकारों का एक हिस्सा यह मानता रहा कि यह हमला बहुत आगे नहीं जाएगा। यह भी हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों ने हमला करने से पहले एक दूसरे को जानकारी दे दी थी ताकि नुकसान कम से कम हो। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बीच एक तरह से यह शांति का युद्ध अभ्यास भी था। ऐसी बमबारी की गई जिसमें ज्यादा नुकसान न। ईरान के हमले के फौरन बाद ही खबरें आने लगी कि ट्रंप हमले का जवाब नहीं देने वाले हैं। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही ट्रंप का वैसा ही बयान आया कि ईरान ने हमला करके अपने सिस्टम से सब निकाल लिया है, यानी अपना गुबार निकाल लिया है, और उम्मीद है कि इसके बाद अब आगे और नफरत नहीं होगी। जिस तेजी से ट्रंप ने ईरान के हमले पर जवाब नहीं देने की घोषणा की कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, उसे देखकर एक थ्योरी यह चल रही है कि मुमकिन है कि पहले से ही ट्रंप का यह प्लान रहा हो कि ऐसा हमला करें जिससे इस टकराव को रोका जा सके। जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है